तो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं? हाजिर हैं वीडियो में। आज है 31 अक्टूबर। जी हाँ दोस्तों, 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन है। आप अपने चैनल आरओ एजुकेशनल जोन को सब्सक्राइब जरूर करें। दिया है सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और राजनीतिज्ञ। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और राजनीतिज्ञ रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन है। उनके जन्मदिन पर उनको श्रद्धांजलि देते हुए और सत सत नमन करते हैं। बढ़ते हैं वीडियो में। वल्लभ भाई झाबेर भाई पटेल, यहाँ पर देखना दिया गया है वल्लभ भाई झाबेर भाई पटेल 31 अक्टूबर 1875, 15 दिसंबर 1950। इनका जीवन काल है 75 वर्ष का जीवन काल था इनका। इनका जो पूरा नाम था वो वल्लभ भाई झाबेर भाई पटेल था, जो सरदार पटेल के नाम से लोकप्रिय थे। सरदार पटेल के नाम से इनकी जो है ख्याति प्राप्त थी। ये एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे, उस रूप में इन्होंने कार्य किया था, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में। वह एक भारतीय अधिवक्ता और राजनेता थे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता और भारतीय गणराज्य के संस्थापक पिता थे। देखते हैं, वह एक भारतीय अधिवक्ता और राजनेता, साथ साथ जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता और भारतीय गणराज्य के संस्थापक पिता थे, जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए देश के संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाई। देश की स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष किया गया, उस संघर्ष में उन्होंने एक अग्रणी भूमिका निभाई और एकीकृत स्वतंत्र राष्ट्र में अपने एकीकरण का मार्गदर्शन किया। राष्ट्र को स्वतंत्र कराने के लिए अपना एकीकरण मार्गदर्शन किया इन्होंने। भारत और अन्य जगहों पर उन्हें अक्सर हिंदी, उर्दू और फारसी में सरदार कहा जाता था, जैसा कि इनके नाम के आगे सरदार लगा हुआ है। इन भाषाओं में इन्हें सरदार कहा जाता था, जिसका अर्थ होता है प्रमुख। सरदार का मतलब होता है किसी भी चीज़ का जो प्रमुख हो, उसे हम सरदार कहते हैं। उन्होंने भारत के राजनीतिज्ञ एकीकरण और 1947 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान गृह मंत्री के रूप में काम किया। उनकी जो मुख्य उपलब्धि है, भारत के राजनीतिज्ञ के रूप में थे और उसका एकीकरण किया। और 1947, जी हाँ दोस्तों, आज़ादी के समय की बात है, भारत पाक युद्ध हुआ। भारत और पाकिस्तान के जब युद्ध हुआ, उसके दौरान इन्होंने गृह मंत्री के रूप में कार्य किया और देश की बागडोर संभाली। ये हैं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हें लौह पुरुष की उपाधि भी मिली थी। इतने संघर्ष किए इन्होंने, इतने दृढ़ निश्चय वाले थे। इन्हें का नाम जो है लौह पुरुष के नाम से, और उपाधि इनको सरदार की मिली। इनको जाने जाना लगा। बढ़ते हैं वीडियो में। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्हीं के नाम से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना हुआ है, आपको मालूम होना चाहिए। और ये दिन 31 अक्टूबर का जो दिन है, आज का दिन नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय एकता के रूप में मनाया जाता है। ये दिन जो है राष्ट्रीय एकता के रूप में मनाया जाता है। बढ़ते हैं वीडियो में। इनकी उपलब्धियों के कार्यकाल देख लेते हैं। भारत के उप प्रधानमंत्री का कार्यकाल इन्होंने क्या किया? पदबहाल 15 अगस्त 1947 से 15 दिसंबर 1950। उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, पूर्वाधिकारी पद सृजन हुआ था, उत्तराधिकारी मोरारजी देसाई। जब ये भारत के उप प्रधानमंत्री बने, उस समय का ये ब्यौरा है। पदबहाल हुआ था 15 अगस्त 1947 को और 15 दिसंबर
1950 तक। प्रधानमंत्री उस समय के जवाहरलाल नेहरू थे, पद सृजन के रूप में हुआ था, और उत्तराधिकारी मोरारजी देसाई थे। अगली जो इनकी जिम्मेदारी थी वो कुछ इस तरह थी। गृह मंत्रालय में इनको जिम्मेदारी मिली। पद बहाल 15 अगस्त 1947 से 15 दिसंबर 1950। प्रधानमंत्री उस समय जवाहरलाल नेहरू थे, पद सृजन भी हुआ था, और उत्तराधिकारी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिन्हें सी राजगोपालाचारी के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875, जो कि नडियाद, बम्बई प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश भारत में, जी हाँ दोस्तों, उस समय ब्रिटिश भारत के नाम से जाना जाता था। वो स्थान था नडियाद, बम्बई प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था। 31 अक्टूबर 1875 को सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु 15 दिसंबर 1950, उम्र 75 साल, जैसा कि मैंने बताया, बॉम्बे राज्य भारत में हुआ। इनकी राष्ट्रीयता भारतीय थी, भारतीय थी राष्ट्रीयता। राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इनके बच्चे, इनके बारे में बताया गया है, मणिबेन पटेल, दवा भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। शैक्षिक संबद्धता मिडिल टेम्पल। इनका पेशा वकालत और राजनीति था। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप अपने चैनल आर एजुकेशनल जोन को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद।